आपने सुना होगा बच्चे मन के सच्चे, अर्थात बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई दुराव नहीं होता। जो उन्हें सामने दिखता है सो बोल दिया करते हैं। इसमें ना तो वो किसी का हित समझते हैं और ना किसी का अहित समझते हैं। उनके पास मायाचारी नहीं होती, उनका हृदय बड़ा निश्चल होता है। इसलिए किसी ने लिखा है बच्चे तो भगवान के रूप हुआ करते हैं, अर्थात उनके पास किसी प्रकार का दुराव, छल कपट, क्रोध, मायाचारी आदि नहीं हुआ करती। इस सरल हृदय वाले, पवित्र हृदय वाले एक बालक की कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक कौशाम्बी नाम की नगरी थी। उस कौशाम्बी नाम की नगरी में जयपाल नाम के राजा राज्य करते थे। उस समय वहाँ पर एक सेठ रहता था जिसका नाम था समुद्रदत्त, और उसकी स्त्री का नाम था समुद्रदत्ता। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था सागर दत्त। पहले ऐसे ही नाम चलते थे, तो समुद्रदत्त, समुद्रदत्ता और सागर दत्त। वहीं पर एक पड़ोसी रहता था, उस पड़ोसी का नाम था गोपायन। तो उसके यहाँ भी एक बेटा था। गोपायन की स्त्री थी, उस स्त्री का नाम जो था उसका नाम सीमा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सोमक था। तो जो सोमक था और सागर दत्त था, ये दोनों के दोनों बहुत छोटे थे, आपस में खेला करते थे और थोड़ी तोतली भाषा में एक दूसरे से बात भी कर लेते थे, थोड़ा बता भी देते थे, लेकिन उनका ज्ञान नहीं था क्या जन्म होता है, क्या मरण होता है, क्या अपना है, क्या पराया, क्या धन दौलत है, ये कुछ भी ये नहीं जानते थे। बड़े अबोध बालक थे और बड़े सुंदर थे और खेलते रहते थे एक दूसरे के घर में। तो एक दूसरे को विश्वास ही बना रहता था। यहाँ पर समुद्रदत्त को विश्वास बना रहता था, यहाँ गोपायन को विश्वास बना रहता था। बच्चे आपस में खेलते रहते थे। लेकिन गोपायन के पास एक दुर्गुण था कि वह व्यसनी हो चुका था, जुआ खेलने लगा था, शराब पीने लगा था। और आपको पता है जुआरी और शराबी के पास कभी दौलत टिकती नहीं, लक्ष्मी उनके पास कभी रहती नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह बर्बाद हो गया, उसका कुछ पैसा नहीं बचा। लेकिन जुआ खेलने की आदत थी, शराब पीने की आदत थी। उसने देखा कि हमारे घर में यह सागर दत्त खेल रहा है, सेठ जी का पुत्र, उसके कान में कुंडल हैं, उसके गले में एक सुंदर सा सोने का हार है और भी आभूषण हैं। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इससे हमारा कुछ काम चल जाएगा। और उसने उसके गले का हार निकाला, अंगूठी वगैरह निकाली, लेकिन उसके साथ साथ उसने कान में से कुंडल निकालना चाहें तो वो निकल नहीं रहे थे। और बहुत ही मुलायम, बच्चों के मुलायम तो कान होते ही, शरीर मुलायम होता है, उसने खींच दिया तो उसके कान में से खून आ गया। वो रोने लगा। जब रोने लगा तो उसने उसके मुख में एक कपड़ा डाल दिया ताकि आवाज़ बाहर तक ना पहुंच सके। और उसकी सांस रुंध गई बच्चे की और उस बच्चे का मरण हो गया। यह देख कर के उसका जो भाई, मतलब उसका जो दोस्त था, यानी गोपायन का पुत्र, वह देख रहा था कि हमारे दोस्त के साथ हमारे पापा क्या कर रहे हैं, पर वह कुछ कह नहीं सकता था। और जब वह मर गया तो घबरा गया वो गोपायन। उसने पीछे, घर के पीछे गड्ढा खोदा और उसमें छिपा करके उसे रख दिया। वह देखता रहा कि मेरे दोस्त के साथ पिताजी क्या कर रहे हैं। उसे बोरी में रख करके उसे पीछे जा करके गड्ढे में रख दिया। वह ये नहीं समझ रहा है कि ये मर गया कि क्या है, कैसा है, गुमसुम सा रह गया। पिताजी उसको डांट दिया, वो चला गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर संध्या हो गई। शाम को जब घर पर नहीं पहुँचा बच्चा तो समुद्रदत्ता को बड़ी बेचैनी हुई कि हमारा बेटा क्यों नहीं आया। उन्होंने अपने पति को बताया और यह जब पता लगाया, जब ढूंढने पर कहीं नहीं मिला तो समुद्रदत्ता बेहोश होकर के गिर पड़ी, क्योंकि उसे अपने पुत्र का लोभ था, पुत्र के प्रति राग था। वह सामने स्पष्ट झलकने लगा। बहुत दुखी हो गए, अब क्या करते। लेकिन समुद्रदत्त ने और खोज की, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। फिर राजा के पास सूचना भेजी गई। राजा ने कोतवालों को भेजा। पूरी जानकारी लगाने के बाद फिर भी कोई पता नहीं लगा तो पूछा ये बच्चा किसके यहाँ खेलने जाता था। बोले यह गोपायन के यहाँ जाता था। तो वहाँ पता लगाया, वहाँ भी कोई कुछ भी जानकारी नहीं मिली। फिर समुद्रदत्ता ने उससे पूछा, सोमक से, क्यों बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त खेलता था, वो कहाँ गया। बोले किसी को बताना नहीं, पापा मारेंगे। बोले कहाँ गया।
बोले हमारे पापा ने उसको बोरी में रख करके घर के पीछे छिपा दिया है, उसको निकाल दो, हम लोग आपस में खेलेंगे। वह तो यही समझ रहा है कि अभी हमारे बच्चे को हमारे भाई को मतलब दोस्त को छिपा दिया है। वह तो बच्चा था, मन का सच्चा था, उसे निकाला गया। जब निकाला गया तो गोपायन के लिए सजा दी गई। और अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। यदि आप बच्चे किसी के यहाँ जाते हैं तो एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी पर विश्वास करके अपने बच्चों को हर किसी के घर नहीं भेजना चाहिए। जो भेजते हैं बाद में पछताते हैं। कहने का तात्पर्य इस कहानी से शिक्षा मिलती है, बच्चे मन के सच्चे होते, जो उन्हें दिखाई देता है वह स्पष्ट बता देते हैं, उनके पास कोई छल कपट नहीं होता। बालक सम सरलता जिस दिन हमारे पास आ जाएगी, मैं कहता हूँ उस दिन हमारी नैया बेड़ा पार लग जाएगी। हम इस समुद्र से पार हो जाएंगे, संसार से पार हो जाएंगे। बंधु ऐसे बच्चे जैसी सरलता हमारे जीवन में होना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।